हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी यहाँ पर शाम का टाइम है और शाम के टाइम जो मैं नर्सरी से आने के बाद काम करती हूँ वो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो जी बस नर्सरी से मैं आ गई थी और खाने वाने की मेरी तैयारी हो गई थी, जो भी मुझे खाना वगैरह बनाना था। और अब रह गए हैं मेरे बर्तन। और जो सब्ज़ी मैंने ली थी वो मैं जो भी मतलब कि धोने वाली हो वो धोने के उसमें रख लूँगी, और जो मैं वैसी रखूँगी मतलब कि बिना धोने वाली हो वो मैं एक तरफ रख लूँगी। क्योंकि प्याज वगैरह की तो धोने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो काटने के बाद भी धोई जाती है। तो बस यहाँ पर कुछ टमाटर थे, कुछ तोरी थी, कुछ भिंडी थी। और सच बताऊँ ना, जो तोरी है वो मैं और इसके पापा खाते हैं, और जो भिंडी है वो बच्चे खाते हैं। क्योंकि भिंडी बच्चों को पसंद है और तोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई दोनों सब्जी सुबह के लिए मैं बना लूँगी। तो मैं अगर अब रात को ही धो के इसे रख लूँगी ना दोनों सब्जियों को, तो सुबह तक अच्छे से ये सूख जाएगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मैं जैसे सब्जी मैंने ख़रीदी है और बाई चांस में, वैसे तो मैं साथ के साथ ही धो लेती हूँ, लेकिन अगर नहीं धोने का मुझे मौका मिलता तो मैं रात को ज़रूर धो के सोती हूँ। और फिर उसके बाद मैं सुबह तक ना ये भिंडी वगैरह, क्योंकि एक भिंडी हमेशा थोड़ी देर मतलब 2-1 घंटे पहले हमेशा अच्छे से धो के सुखा के इसे काटनी चाहिए, नहीं तो फिर लाल लाल सी इसमें हो जाती है। तो मैंने कहा चलो अब साथ के साथ ही मैं इसे सब्जी को धो भी देती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी लगभग धुल ही चुके हैं। तो मैं ना पता किचन अपनी अच्छे से साफ़ करके और बर्तनों को साफ़ करके हमेशा रखती हूँ, क्योंकि इससे जो हमारी किचन है वो साफ़ सुथरी भी बनी रहती है। और इससे हमारे जो किचन में हल्की फुल्की जो महक सी आती है, गंदी सी स्मेल आती है, वो भी नहीं आती है। क्योंकि किचन का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कॉकरोच वगैरह हैं या फिर चूहे वगैरह हैं, ये रात को हमें पता नहीं चलता कि गंदगी की वजह से ये आ जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने अच्छे से अपने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर ली है, जो स्लैब वगैरह है। अब मैं धो लूँगी ये सारे के सारे सब्जियाँ। तो बस यहाँ पर सब्जी को मैं अच्छे से धो धा के और फिर उसके बाद बस मैं इन्हें रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर तो धो लिए थे, और अब मैं तोरी को और भिंडी को भी अच्छे से धो लूँगी। तो जी यहाँ पर मैं बात कर रही थी वैभवी से, कुछ जैसे मान लो कि पूरे दिन की जो दिनचर्या वाली जो बात होती है ना, वो हम एक दूसरे से सब कर ही लेते हैं कि भाई आज नर्सरी पर क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ। तो जी बस यहाँ पर मैं अपनी बता रही थी कि आज ऐसे हुआ, और बच्चे अपनी बता रहे थे। क्योंकि देखो मैं बच्चों से भी पूछती हूँ कि भाई आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है। तो जी ये है अगले दिन का टाइम। तो जी मेरा खाना पीना हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसके बाद जाना है नर्सरी पर। तो जी बस बिजनेस वालों का या फिर नौकरी वालों का यही होता है कि उन्हें सुबह के टाइम ही अपने काम जल्दी से निपटाने होते हैं, और घर को ऐसे साफ़ सुथरा करके जाना पड़ता है अगर पीछे भी घर में कोई आ जाए तो घर हमारा गंदा गंदा ना लगे। तो जी बस यहाँ पर मैं अच्छे से अपने जो ये मेरे खिड़की वगैरह है, जो मैंने ये फ़ोटो वगैरह अलमारी वगैरह, ये अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। और सच बता रही है, जो डस्टर है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर देता है। धूल मतलब जो हल्की फुल्की धूल भी होगी ना, वो भी इसे ये पकड़ कर ले आएगा। तो जी यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो इन्होंने देखो पेन का इतना ढेर लगाया हुआ है। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से हटाओ, ये अच्छे नहीं लगते। तो मैं इनकी जहाँ पर ये इनकी कबर्ड है कॉपी किताब रखने की, वो मैं वहाँ पर रख आऊँगी। तो जी यहाँ पर मेरा ड्राइंग रूम साफ़ हो गया है। अब मैं आती है जीने की बारी। तो इसमें भी धूल चढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से हमारा गेट खोलते ही जीना है, तो बस डायरेक्ट ही जो गेट जैसे ही खुलता है तो थोड़ी बहुत जो भी धूल आती है वो आ ही जाती है। तब भी, जबकि रोज़ डेली कपड़ा लगता है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की धूल आ ही जाती है। तो जी इसलिए मैं हल्का फुल्का से इन पे भी हाथ मार देती हूँ। फिर जी मेरा जब जीना साफ़ होने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर दोबारा किचन में। तो जी बस यहाँ पर मेरा जो नाश्ता मतलब कि सब्जी वगैरह मेरी सारी बन चुकी थी। अब मेरी सिर्फ रोटी रह रही है और बच्चों का नाश्ता रह रहा है। तो बस यहाँ पर जो मेरा पानी है, हम क्या करते हैं आजकल
बरसात के मौसम में हम आरओ के पानी को भी उबाल के पीते हैं। तो बस मैं यहाँ पर जो पानी था थोड़ा बहुत जो बचा था वो फेंक के और दूसरा भर लूँगी उसमें और फिर उसे उबालूँगी। तो जी जो ये बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैं खुद रख के जाऊँगी, क्योंकि आदित्य का काम है बर्तन लगाने का। तो मैं जितने भी बड़े बर्तन है ना मैं खुद ही रख के जाती हूँ कि भाई देखो बच्चा है, अगर हाथ पैर पे गिरा ले तो चोट लग जाए तो दिक्कत देखो मुझे ही होती है। तो बस मैं उसके लिए ना छोटे छोटे बर्तन ही रख के जाती हूँ, जिससे कि वो अपने आप आराम से लगा सके। तो जी मेरी जो किचन वगैरह है वो मैंने साफ़ कर ली थी और अब मेरी बारी आ गई है रोटी वोटी सेकने की। तो बस बच्चे को अभी नाश्ता भी कराना है, अभी बच्चे बल्कि नहाए नहीं है, वो नहाएंगे, लेकिन मैं अपना जो नर्सरी का खाना वगैरह है बच्चों का मैं पैक करके रख जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे भी लेट हो रही है, क्योंकि मुझे ना नर्सरी पर कम से कम 10 या 10:30 बजे तक निकलना पड़ता ही है। तो जी बिजनेस वालों का बस यही होता है, भागम भाग रहता है। और जिस दिन मुझे जाना नहीं होता उस दिन तो मैं तसल्ली से देखो काम कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का काम होता है। लेकिन हाँ ये है कि मैं सारा काम करके जाती हूँ, मुझे ये चिंता नहीं रहती कि भाई मेरा ये काम मेरा रह गया है। तो बस जी मैं यहाँ पर रोटी सेक लूँगी और सब्जी में मैंने बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने तोरी और भिंडी को रात धो के ही रख दिया था। तो बस जी मैंने वही सब्जी बनाई है और साथ में बस रायता वगैरह था। तो मैंने आटा गूंद के रख दिया था, थोड़ा सा मैं इसे एक बार फिर दोबारा थोड़ा सा मतलब कि इसे दोबारा वो कर लूँगी, मिक्स सा कर लूँगी, जिससे कि रोटी हमारी सॉफ्ट आ जाए। और जब दोपहर को खाना खाते हैं ना तो उसके लिए अच्छे से बिल्कुल आटे को सॉफ्ट करना है, क्योंकि फिर हमारी जो रोटी है ना टाइट टाइट होती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जी बस यहाँ पर मैं रोटी सेक लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं बच्चों से बोल रही थी कि मैंने कहा भाई नहा धो लो, फिर तुम साथ के साथ ही गरम गरम नाश्ता कर लेना। लेकिन अभी बच्चों का कोई मूड नहीं है नहाने का, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं भाई, मैं फटाफट मैं अपनी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इनका नाश्ते में पराठे वगैरह बना जाऊँगी और दोनों बहन भाई खा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों बहन भाई मेरे इधर उधर घूम रहे हैं। तो बस दोनों बच्चे ना एग्ज़ाम में पढ़ते ही रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई दोनों थके थके से रहते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे आधे एक घंटे में तब नहा लेना, मैं तुम्हारे पराठे वगैरह बना के चली जाऊँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं रोटी पे लगा लूँगी घी और पैकिंग की मैं कर रही हूँ तैयारी। अच्छा मैं जो ना डायरेक्ट ही इसमें नहीं रखती फॉयल पेपर में रोटी, मैं हमेशा जो बटर पेपर होता है उस बटर पेपर के ऊपर रोटी रखती हूँ, फिर नीचे से मैं फॉयल पेपर लगाती हूँ। इससे क्या होता है जो रोटी हमारी होती है ना वो पसीजती नहीं है और ना ही नुकसान देती, क्योंकि जैसे गर्मा गर्म रोटी हम रख देते हैं तो जी बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो जाती है। तो जी बस यहाँ पर मैं पानी को लेकर गैस पे रख दूँगी, जिससे कि मैं इस पानी को उबल जाएगा मेरा ये पानी, और फिर जब इतने गुनगुना हो जाएगा तो ये थोड़े से 2-1 बोतल पानी भर के मैं ले जाऊँगी और बाकी का पानी मैं यहाँ पर ही छोड़ जाऊँगी। तो जी बस यहाँ पर बच्चे इसी भिगोने में से पानी पीते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बोला हुआ बेटा डायरेक्ट आरओ से बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, क्योंकि आजकल बरसात है तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एडमिट बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं इसी तरीके से क्या करती हूँ, इसे पानी उबाल के रख जाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ बस मैं खाना पैक कर लूँगी और जो मेरे मतलब कि खाना बनाने के बाद जो गंदगी होती है, यानी कि जो आटा वगैरह होता है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पर कैसरोल के ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया, क्योंकि हल्का फुल्का अगर हम हाथ भी लगा दें ना तो मतलब आटे का तो गंदा सा लगने लगता है, तो इसलिए मैं इनका पोंछ देती हूँ तो अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लगेगा। और बस यहाँ पर जो भी मेरा आटा सा है इसे भी मैं समेट लूँगी। तो बस मैं जी इसी तरीके से अपना घर का काम कर लेती हूँ और अब मैं उसके बाद अपना नर्सरी पर पहुँच जाऊँगी, यानी कि अपने बिजनेस पर पहुँच जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं आके शाम को ही आती हूँ, फिर आने के बाद बस मैं अपना काम कर लेती हूँ। आज की मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।